welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So in bio we have completed the chapter 1 and chapter 2. So today we'll be starting up with the chapter 3, that is tissues, and you can see from where the topics has been taken, the sources are given in this. So we are going up with the general science NCERT Arihant book series, right? So if you have not watched the previous videos, do watch those also. So let's start up with the topic. So, a tissue is a group of cells that are structurally similar to and carry out a specific function. अब tissues क्या होते हैं? Group of cells होते हैं जो कि एक specific function करते हैं, ठीक है? इसको हम बोलते हैं tissues. In multicellular organism, different group of cells perform different functions. This is called division of labor. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वो हर एक टिश्यू का अलग ही एक अपना फंक्शन होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजन ऑफ लेबर. टिश्यूज़ फर्दर फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. टिश्यूज़ आगे क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, जब उस ब्रांच को बायोलॉजी के जो स्टडी करती है किसको, टिश्यूज़ को. तो इसको मार्क कर लीजिए, कभी कभी ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है. आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, स्टडीज़ ऑफ टिश्यूज़ मैचिंग में दे देंगे, फिर स्टडीज़ ऑफ बायो ये दे देंगे, बायोलॉजी किसको बोलते हैं, फिर स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसको बाकी हम बोल देते, इसको जो है मैचिंग में आ सकता है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी ऑफ टिश्यूज़ जो है इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी. Next, tissues are broadly classified as plant tissues and animal tissues. दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक plant tissues और एक animal tissues. So, plant tissues क्या है? Most of the tissues of the plants are dead and provide mechanical support to them. Based on the ability of cell to divide, plant tissues are categorized as meristematic and permanent tissues. ठीक है. अब हम इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्मेटिक और परमानेंट. तो अब इसको देखते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं. द टिश्यूज़ इन विच सेल ऑलवेज रिमेन इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिविजन दैट इज एक्टिवली डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ आर मेरिस्मेटिक टिश्यूज़. अब इसमें ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिसमें जो है सेल्स जो है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो जो है टिश्यू जिंदा है तब तक वो जो है एक्टिवली ब्रेक डाउन होते रहते हैं, उसमें डिवीजन होते ही रहते हैं. These are further classified into 3 parts based on their position in the plant body. अब ये फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं, कहाँ पे, जिस वे से वो प्लांट में पोजिशनड हैं, ठीक है. एपिकल मेरिस्टेम, these are found at the apices growing tips. जो ग्रोइंग टिप्स होती है उसको बोलते हैं एपिसेस, वहाँ पे ये मिलते हैं. ऑफ मेन एंड लेटरल शूट्स एंड रूट्स, द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, एपिसल मेरिस्टेम. नेक्स्ट हमारा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. दे लाई एट द बेस ऑफ द लीव्स. ये कहाँ मिलते हैं, बेस ऑफ द लीव्स और एट इंटरडोट्स. They are also found in between the permanent tissues. These help in longitudinal growth of plant by adding primary tissues. ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, longitudinal growth के लिए, ठीक है, लंबाई के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली, कितना लंबा पेड़ हो सकता है उसके लिए. Lateral meristem, these are secondary meristem responsible for secondary growth. The meristem is present along the lateral sides of stems and roots and lies specially in the mature region of roots and shoots, that is cambium. ठीक है, ये हमारा हो गया मेरिस्टम टिश्यूज़. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज़, इसको मैच्योर टिश्यूज़ भी हम बोलते हैं. These are made up of mature cells which have lost their ability of cell division. अब ये जो मेरिस्टेम टिश्यूज़ होते हैं ये कंटिन्यूसली जो है ब्रेक डाउन करते रहते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, अब इसमें फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं होगा, इसलिए इनको mature cells से ये बनते हैं. These are formed as a result of division and differentiation in meristematic tissues. These may be dead or living in nature. Cellular walls may or may not be thick. On the basis of cells, these are of 2 types. इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल
सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम देखते हैं सिंपल। दीज आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू परफॉर्म सिमिलर टास्क। ये जो है सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बनते हैं और आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है दीज आर क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज। फिर ये सिंपल जो है परमानेंट टिश्यूज 3 पार्ट में हैं। First is parenchyma. These are the most simple and unspecialized system of permanent tissues. These are thin-walled and do not lose their protoplasm during the differentiation. Thus, they are living cells. These are intercellular spaces among them which are responsible for gaseous exchange. This tissue is generally found in roots. कहाँ मिलते हैं ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। एक शॉर्ट नोट्स हमेशा प्रिपेयर करते रहिएगा। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, fruits and seeds. Parenchymus cells are modified into chlorenchyma, that is chloroplast containing parenchymatous tissues, and arenchyma, air space containing parenchymatous tissues, to perform photosynthesis as well as allow gaseous exchange in aquatic plants like hydrilla. Right? Next है Collenchyma. It consists of living cells. इसमें क्या होता है? living cells है। There is no intermuscular space as they are elongated in shape and have irregular thickening of cellulose and pestin in cellular walls. In mechanical tissues that provides mechanical support and elasticity to plants. Collenchyma tissues is not found in monocotyledonous plants, जिसमें बेसिकली एक ही सीड्स होती हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज द स्लेरेंचाइमा. इट इज़ अ मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ डेड सेल्स. इसमें क्या होता है? ये किससे बनता है? डेड सेल से. हमारा कोलेनशाइमा किससे बनता है? लिविंग सेल से. लैकिंग प्रोटोप्लाज्म. सेल वॉल्स ऑफ सच सेल्स आर ग्रेटली थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन और सेलुलोस और बोथ. These lack intercellular spaces and are of 2 types. Sclerenchyma fibers. They occur in parts requiring mechanical strength. इस कब होता है? जब इसको किसी को भी mechanical strength चाहिए होती है. Stellids or stone cells. These are found in the hard parts of the plant. ये आप कुछ diagrams देख सकते हैं. ये देखिए, ये जो है intercellular spaces होती हैं. ये हमारी cell walls होती हैं. thickened lignified walls होती हैं. ये हमारा नैरो ल्यूमिन. सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहले डायग्राम में देखिए आपको दे रखा हुआ है पैरेंचाइमा. ठीक है. सेकंड में कोलेनशाइमा. थर्ड में हमारा है सी वाले में स्लेरेंचाइमा. इसमें ट्रांसवर्स एक्शन और इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. दीज आर अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज विच कंप्राइज ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स. इसमें क्या होता है? एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स जो है मिलते हैं. हाउएवर दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. दे कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट एट फॉलोज. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जाइलम और फोलियम, तो इसको बहुत अच्छे से इसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा. It is the chief conducting tissue of vascular plants. It is responsible for the conduction of water and inorganic solutes, that is minerals, from roots to apial parts of the plant. ये क्या करता है? जाइलम का क्या फंक्शन होता है? फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फोलियम पूछ लिया जाता है. इसका फंक्शन होता है कि वो रूट से जो भी हमारा वाटर और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट को पहुँचाता है. It also provides mechanical strength and rigidity to the plant. It exists in vascular pores of roots, stems and leaves of the plant. कहाँ पे exist करता है? और ये भी point note down करिएगा. Water in from roots to apial part. It has 4 main components, namely tracheids. These are dead, long, tubular structures with tapering ends which transport water and minerals vertically. They have very lignin thickening. Next are vessels. These are dead, long tube-like structures formed by a row of cells placed end to end. Cell wall is lignified. They are also help in conduction of water. ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल. कहाँ? वर्टिकली करता है, मतलब इस वे में. ये क्या करता है? इसमें हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर.
Xylem parenchyma, these are living cells which help in the radial conduction of water. These cells walls are made up of cellulose. They store food and minerals and tannins. Xylem fibers, these are dead elongated cells having tapering ends. They have thick lignified walls. The lumen of cell fibers is highly reduced. They provide mechanical support to the plants. ये आप देख सकते हैं डायग्राम. मैं ये पूरा जनरल साइंस कंप्लीट कर लूँगी तो आपको हर चैप्टर वाइज अपना एक हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी जो बहुत इजी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज होगा पढ़ने के लिए. सो अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल मैसेज करिएगा. और वीडियो को मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपको चैप्टर वाइज इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूँ. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोलियम. It is the chief conducting tissue of vascular plants responsible for the bidirectional conduction of organic solutes. Folium is made up of following 4 kinds of elementary, namely sieve tubes. These are tubular cell arranged one above the other in longitudinal rows. Cell walls of sieve tubes elements are thin and celluloid. End walls of sieve tubes are perforated. These are called sieve plates and possesses many sieve pores. These are absent in pteridophytes and gymnosperms. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारे क्या होते हैं सीव पोर्स. ये हमारी है सीव प्लेट. ये हमारे क्या है सीव ट्यूब. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैम्पियन सेल्स. ये देखिए कैम्पियन सेल्स ये जितने ब्लैक ब्लैक ये हैं ये हमारे कैम्पियन सेल्स हैं. दीज आर स्मॉल elongated cells having thin wall which are not perforated and have active cytoplasm. These are found to be attached to the lateral side of the sieve tube. Companion cells are living and are found in angiosperms only. कहाँ मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे कहाँ पे मिलते हैं एंजियोस्पर्म में मिलते हैं. क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा. सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं एंजियोस्पर्म. दीज कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स. नेक्स्ट है फोलियम फाइबर्स. दीज आर नोन एज बास्ट फाइबर्स. दीज आर थिक वॉल selenchmatous cells which provide mechanical strength to the tissues. Next है folium parenchyma. These are living cells of folium tissues. These are thin walled cells which help in storage and showing lateral conduction of food. ठीक है. हमारा जाइलम क्या करता है रूट से जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में बेसिकली एपिक पार्ट्स में जो है रूट से वाटर और मिनरल्स को जो है पहुंचाता है. और ये क्या करता है बाई डायरेक्शनल काम करता है. ये क्या कंडक्शन करता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को जो है होता है. जो भी खाना जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनता है वो वेरियस पार्ट्स में जो बनता है वो हमारे रूट्स जो है और बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाता है और वहाँ से भी मतलब बाई डायरेक्शनल काम करता है. ये डिफरेंस देख लेते हैं जाइलम और फोलियम के बीच में. इसमें क्या है फर्स्ट क्या है ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल. जाइलम क्या करता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है. फोलियम क्या करता है ट्रांसपोर्ट फूड दैट इज शुगर्स. सेकेंड क्या है डायरेक्शन क्या है अपवर्ड ओनली. रूट से जो है बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाता है और ये बाई डायरेक्शनल है. सेल्स आर मोस्टली डेड. इसमें सेल्स बेसिकली जो क्यों है डेड है और सेल्स इसमें क्या है लिविंग. इसका मेन एलिमेंट्स क्या है ट्रैकेस वेसल्स जाइलम फाइबर. इसके मेन एलिमेंट्स हैं फोलियम के सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स. कहाँ प्रेजेंट है जाइलम कहाँ प्रेजेंट है प्रेजेंट इनसाइड इनर साइड ऑफ वैस्कुलर बंडल. और फोलियम कहाँ प्रेजेंट है प्रेजेंट आउटसाइड द वैस्कुलर बंडल. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये इन दोनों का डिफरेंस है. और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़.